पे बैक टू सोसाइटी। अगर इस समाज ने हमें कुछ दिया है तो हमें भी समाज को कुछ लौटाना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट, इस थ्योरी से हमें लालसा हुई कि हम कुछ सामाजिक कार्य करें, जो कि हम 2016 में उसको कार्यान्वित किए। और 2016 से हम एक पृथक फाउंडेशन नाम का एनजीओ, जो कि बच्चों के एजुकेशन पर काम करता है, स्किल डेवलपमेंट काम करता है और उनको रोज़गार दिलाने का काम करता है। स्लम एरिया के बच्चों को वो लोग इंटरव्यू लेते हैं। बेसिक उसका मेन होता है कि वो बच्चा जो है बैचलर डिग्री कंप्लीट ना किया हो, प्लस इंग्लिश बोलना जानता हो। वो इसलिए है क्राइटेरिया इंग्लिश बोलने का कि वहाँ यूएस जाएगा तो इंग्लिश नहीं बोलेगा तो लर्निंग नहीं कंप्लीट कर पाएगा अपना। नई सरकार जो आई है हमारे यूएस गवर्नमेंट की, ट्रंप सरकार, उन्होंने इस पर प्रोग्राम पर बैन लगा दिया है। अब हमारे बच्चे वहाँ नहीं जा पाएंगे। इस 2 घंटे का हमारा प्रोग्राम होता है, जो कि म्यूजिकल प्रोग्राम होता है, डांस, थिएटर, ड्रामा और गाने के माध्यम से बच्चे अपना हुनर दिखाते हैं। और 3 तारीख को, 3 अगस्त संडे को 4 बजे से ले कर 6 बजे तक लोटस टेम्पल के बड़े वाले ऑडिटोरियम में है वो प्रोग्राम। साथियों नमस्कार। आज नेशनल दस्तक के चैनल के ऑफिस में आज नए मित्रों का उपस्थिति हुआ है और ये इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और सामाजिक कार्यों में निरंतर लिप्त भी रहते हैं। इनका कारनामे बड़े बड़े कार्य के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे को एजुकेशन देने का और तमाम चीज़ें के ऊपर, जो बच्चे लेबरर के हैं, जो बच्चे कामगार के बच्चे हैं, उन तमाम बच्चों को ये एजुकेशन और क्रिएटिव क्लासेस देने का कार्य करते हैं। और मैं ऐसे मेहमान से मिलवाना चाहता हूं जो आप लोग के बीच में रूबरू होने वाले हैं और इनका बहुत अच्छा नाम है, जो कि एक पृथक फाउंडेशन के नाम से एनजीओ चलाते हैं और दिल्ली के अंदर स्लम बस्ती में बच्चे को हुनर सिखा करके देश विदेश में भी भेजने का काम करते हैं। ऐसे शख्सियत को नाम आपको बताना चाहता हूं। हमारे बीच में अभय राज सिंह हैं, जो कि आप लोग से बताएंगे। मैं नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है सर। नमस्कार जी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक के दर्शकों से अपील करूंगा कि इनकी बात को सावधानीपूर्वक सुने और अमल करें। अभय जी, मैं कुछ दिन पहले भी देखा आपको कि आपने है जो कि कई सारे संगठन के अंदर काम करते हैं, सामाजिक कार्य भी करते हैं, इंडस्ट्री भी चलाते हैं। आपका पीछे हमें सुनने में आया कि आप एक पृथक फाउंडेशन जो एनजीओ है, क्या है पृथक फाउंडेशन और कार्यक्रम जो 3 तारीख का, उसके बारे में मैं जानूंगा एक एक करके। लेकिन पहले ये बताएं कि इंडस्ट्री से टाइम कैसे निकालते हैं और पृथक फाउंडेशन के बारे में भी जानकारी दें हमारे दर्शकों को। साथियों नमस्कार, मैं अभय राज सिंह। जैसा कि अनिल पटेल जी ने बताया, मैं एक्चुअल में एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, जो कि मैं कृष्णा एंटरप्राइजेज के नाम से चलाता हूँ। लेकिन साथ में बीच में मुझे एक एस्पिरेशन हुआ कि भाई, मोटिवेशन हुआ कि कुछ सामाजिक कार्य भी करना चाहिए, पे बैक टू सोसाइटी। अगर इस समाज ने हमें कुछ दिया है तो हमें भी समाज को कुछ लौटाना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट, इस थ्योरी से हमें लालसा हुई कि हम कुछ सामाजिक कार्य करें, जो कि हम 2016 में उसको कार्यान्वित किए। और 2016 से हम एक पृथक फाउंडेशन नाम का एनजीओ, जो कि बच्चों के एजुकेशन पर काम करता है, स्किल डेवलपमेंट काम करता है और उनको रोज़गार दिलाने का काम करता है, से मैं रूबरू हुआ और उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं इस पृथक फाउंडेशन का नींव कुछ युवा बच्चों ने रखा था, जो कि रमेश, अर्चना, मंगल एंड अखिल करके हैं, और साथ में मैं भी जुड़ा। मैं पृथक फाउंडेशन का चेयरपर्सन हूँ। इसका रजिस्ट्रेशन करा के हमने 1280G लिया और आगे धीरे धीरे इसको कार्य को बढ़ाया। इसमें बच्चों को हम, ये संजय कॉलोनी एरिया है, जो कि ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित है, स्लम एरिया है, बहुत बड़ा स्लम है, उसमें शुरू किया गया। और बच्चों को कंप्यूटर क्लास, डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, थिएटर, काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इंग्लिश ग्रामर एंड अदर्स स्किल डेवलपमेंट्स प्रोग्राम भी हम वहाँ करते रहते हैं हमारे सेंटर पर। वहाँ हम बच्चों को पहली से लेके 8वीं 9वीं 10वीं तक के बच्चों को एकेडमिक सपोर्ट भी करते हैं, प्लस स्किल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। मुझे पता चला था
कि आपके एनजीओ के बच्चे कुछ सिलेक्ट हो करके विदेश में पढ़ने गए। मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या है ये, कैसे बच्चे आपके जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने अनिल जी। मैं इस पर आपको प्रकाश डालना चाहूँगा कि एक्चुअल में यूएसए गवर्नमेंट एक सीसीआईपी प्रोग्राम चलाता है, कॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से बच्चों को हम अमेरिका भेज सकते हैं। स्लम एरिया के बच्चों को वो लोग इंटरव्यू लेते हैं। बेसिक उसका मेन होता है कि वो बच्चा जो है बैचलर डिग्री कंप्लीट ना किया हो, प्लस इंग्लिश बोलना जानता हो। वो इसलिए है क्राइटेरिया इंग्लिश बोलने का कि वहाँ यूएस जाएगा तो इंग्लिश नहीं बोलेगा तो लर्निंग नहीं कंप्लीट कर पाएगा अपना। इसलिए जो है हम उनका ऐसा प्रोग्राम है कि इंग्लिश ज़रूरी है। उनका इंग्लिश में इंटरव्यू होता है पूरा उनका, और इंग्लिश में इंटरव्यू लेने के बाद वो लोग सेलेक्ट करते हैं कुछ बच्चों का। ऑल ओवर इंडिया से 30 बच्चे उस सीसीआईपी प्रोग्राम के अंदर हर साल जाते हैं, और वहाँ अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कंप्यूटर में, वीडियोग्राफी में, मैकेनिक में, या और अन्य स्किल्स में प्रोग्राम में वो लोग ट्रेनिंग देते हैं। 10 साल का ट्रेनिंग करते हैं, और सारा खर्च जो है यूएस गवर्नमेंट वहन करती है उस चीज़ का। तो ये आप दर्शकों को ये भी बताएं कि अभी तक आपके संस्था के द्वारा कितने बच्चे चयनित हुए हैं? जी, हमारे संस्था से कुल 6 बच्चे जाके वहाँ से चयनित हो करके वहाँ प्रोग्राम कंप्लीट करके अपना पढ़ाई कंप्लीट करके यहाँ आए हैं, और यहाँ अच्छा अपना कार्य कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे अखिलेश भी वहीं से गए हैं, और रमेश जो हमारे साथ वो भी वहीं से सीसीआईपी प्रोग्राम के थ्रू जाके काम किए हैं। मंगल जो हैं वो भी सीसीआईपी प्रोग्राम के थ्रू जाके वहाँ से अपना कार्य करके अपना यहाँ डिजिटल मार्केटिंग का काम मंगल करते हैं। सोशल वर्क में रमेश हैं वो करते हैं, और ऐसे अन्य अन्य क्षेत्रों में और भी 2-3 लड़कियां हैं जो गई वहाँ से करके आई हैं। सब अपने अपने क्षेत्र में बढ़िया कार्य कर रहे हैं। जो आपने अभी बताया कि 6 बच्चे गए, उसमें कोई ऐसे बच्चे हैं जो आउट ऑफ इंडिया या जो अमेरिका है वहाँ पे सेटल हुए हों? नहीं, कोई वैसा नहीं है बच्चा जो कि वहाँ सेटल हुआ है। सारे अपने इंडिया में ही आके इंडिया के लिए ही सेवा दे रहे हैं, इंडिया के लिए ही कार्य कर रहे हैं। कोई वहाँ सेटल नहीं हुआ है। तो कितने दिन के लिए बच्चे जाते हैं वहाँ? 10 महीने 11 महीने का होता है प्रोग्राम उनका एजुकेशन का, जो कि वहाँ जाते हैं बच्चे और वहाँ सारा ट्रेनिंग करते हैं। 5 दिन का उनका कोर्स होता है, 2 दिन घूमते टहलते हैं। वहाँ एक पेरेंट भी उनको मिलता है, वहाँ का लोकल पेरेंटिंग के लिए मिलते हैं। हर हफ्ते उस पेरेंट से उनको मिलना होता है, उनके यहाँ जाके खाना पीना। उनकी कोई दिक्कत हुई तो वही पेरेंट उनको वहाँ वो अमेरिका के पेरेंट होते हैं, अमेरिका बेस्ड अमेरिका निवासी होते हैं, वो लोग उनके पेरेंट बनते हैं। वो जो बच्चा जाता है उसको पेरेंटिंग वो पूरा प्रोवाइड कराते हैं। उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, उसकी स्वास्थ्य की देखभाल करना है, और कुछ दिक्कत आ रही है उनको, तो वो लोग सारा कार्य वहाँ देखते हैं। और तो एक चीज़ आपने बताया था पहले ही हमारी बातचीत के दरमियान में हुआ था, जिसमें आपने बताया था कि जिनके मदर फादर कंपनी फैक्ट्री में लेबरर के रूप में या जो भी 4th ग्रेड के रूप में जो काम करते हैं, उसके बच्चे को आपने पढ़ाना शुरू किया, और पढ़ाने के साथ साथ आप बाहर भी भेजते हैं। तो ये जब अमेरिका की बात किया, तो अमेरिका में तो लंबी चौड़ी किराया लगता है। वहाँ पे मान लिया जाए कि वहाँ जाने के बाद तो खाना पीना मानता हूँ, लेकिन आने जाने का क्या सिस्टम है? नहीं, आप शायद मैं नहीं क्लियर कर पाया। वो एक्चुअल में जो आने जाने का किराया, रहने का खर्च, टोटल अमेरिकन गवर्नमेंट, यूएसए गवर्नमेंट वहन करती है। वहाँ यहाँ से वीज़ा बनाने का, ये वो सारा खर्च, यहाँ तक कि टैक्सी से आने जाने का, कपड़े उपड़े का, सब कुछ गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट वहन करती है। लेकिन उसमें अब लेकिन लग गया है कि अब नई सरकार जो आई है हमारे यूएस गवर्नमेंट की, ट्रंप सरकार, उन्होंने इस पर प्रोग्राम पर बैन लगा दिया है। अब हमारे बच्चे वहाँ नहीं जा पाएंगे। इसलिए हम अपनी गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगे कि ऐसे बच्चों के लिए कुछ नया प्रोग्राम लाएं। जो बच्चे वहाँ जाते थे, या हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करके, या हमारी गवर्नमेंट उनसे बातचीत करके, यूएस गवर्नमेंट से बातचीत करके इस प्रोग्राम को फिर से चालू कराएं, ताकि हमारे जो होनहार बच्चे हैं जो जाके यहाँ आते, हर साल 30-40 बच्चे जाते थे, और यहाँ आके इंडियन गवर्नमेंट में, इंडिया में आके क्या कहते हैं, अपना अच्छा कार्य करते थे, अच्छा देश के विकास में भागीदार बनते थे। तो वो काम तो रुक जाएगा ऐसे, अगर उन्होंने यूएस गवर्नमेंट ने रोक दिया। तो ये हमें कहना चाहूँगा कि इसके लिए कुछ न कुछ करें, या तो हम इंडिया में ही ऐसा कुछ करें जो जिस टाइप का ट्रेनिंग वहाँ दिया जाता था, उसी टाइप का ट्रेनिंग हम इंडिया में दें, ताकि हमें जाना ही ना पड़े विदेश में। तो ट्रेनिंग तो सब चीज़ का चलता है,
बेशक आपका कांटेक्ट में नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा अभी कि आपका हर साल एक कार्यक्रम करते हैं और इस बार भी कोई कार्यक्रम आपने डिसाइड किया हुआ है, तो मैं डेट आपसे जानना चाहता हूँ, दिन और समय, क्या डेट समय दिन रखा है और कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तीनों चीज़ के ऊपर बताएं। एक्चुअल में हर साल पृथक फाउंडेशन अपना एनुअल डे मनाता है। एनुअल डे जिसको ओडिसे के नाम से हम जानते हैं, उसका अलग अलग थीम होता है। इस बार हमने उसका थीम शक्ति रखा हुआ है। शक्ति के माध्यम से हम बच्चों की बच्चे अपनी अपनी शक्ति का वो निखार करते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने क्या स्किल सीखा है, क्या नहीं सीखा है, वो सब वो एक स्टेज पर लाके, एक्चुअल में ये जो एनुअल डे है ये 2 घंटे का हमारा प्रोग्राम होता है, जो कि म्यूजिकल प्रोग्राम होता है। डांस, थिएटर, ड्रामा और गाने के माध्यम से बच्चे अपना हुनर दिखाते हैं और अपना जो भी साल भर सीखते हैं उसके बारे में वो अपना बताते हैं। तो वो प्रोग्राम हमारा 3 तारीख को, 3 अगस्त संडे को 4 बजे से लेके 6 बजे तक लोटस टेम्पल के बड़े वाले ऑडिटोरियम में है वो प्रोग्राम, जिसमें आप सादर आमंत्रित हैं। आप भी अनिल जी और आप भी सर, आप आमंत्रित हैं, आप लोग आशीष जी और निधि मैम भी आमंत्रित हैं। तो लोटस टेम्पल में कोई बुकिंग चार्ज कैसे, उतने बड़े महंगे चीज़ को बुक कराते हैं, हम बुकिंग होती है? लोटस टेम्पल में बुकिंग नहीं होती। लोटस टेम्पल में हमारा कारमेल मैम है, उनसे हमारा बात हुआ है, उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। लोटस टेम्पल हमें सपोर्ट करता है क्योंकि लोटस टेम्पल बहाई धर्म का है। वो धर्म किसी भी कार्य के लिए, किसी भी सामाजिक कार्य के लिए वो फ्री ऑफ कास्ट वहाँ अपनी जगह प्रोवाइड कराते हैं, बशर्ते कि कोई सामाजिक कार्य हो, समाज के भलाई के लिए अगर है काम, तो आप कभी भी उनसे कांटेक्ट करिए। वो लोग बहुत मदद करते हैं, बहुत अच्छे से हमें सहयोग देते हैं और हमें प्रोग्राम करने में पूरी मदद करते हैं और हमें एक पैसे ही नहीं लगते वहाँ। दूसरी चीज़ मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि इस तरह के लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे, बच्चे के गार्जियन होंगे, उनके बीच में होगा, और अतिथि होंगे बाहर के, या जो भी बताएं। भाई इसमें तो देखिए, मेन तो हमारे वॉलंटियर होते हैं, 60-70 वॉलंटियर होंगे, प्लस जो पार्टिसिपेंट होंगे, छोटे बच्चे 5 साल से लेके 18 साल तक के बच्चे, और वॉलंटियर 20, 22, 25 साल तक के बच्चे होंगे जो अपने अपने हुनर वहाँ प्रदर्शित करेंगे। प्लस उस वॉलंटियर के बच्चे, प्लस जो पार्टिसिपेंट होंगे उनके बच्चे, उनके माता पिता, वॉलंटियर के माता पिता, सब जो है वहाँ उपस्थित होंगे। प्लस मुख्य अतिथि के रूप में बहुत सारे माननीय गण, IAS ऑफिसर, सांसद, विधायक और हमारे जो जानने वाले हैं, जो हमारे दानदाता हैं, जो हमें पैसा दे के हमारे NGO को चलाने में मदद करते हैं, वो सब उपस्थित होंगे वहाँ। और बहुत अच्छे अच्छे लोग, जो बुद्धिजीवी वर्ग भी वहाँ आएगा, जो कि हम लोग वहाँ उनसे रूबरू होंगे। तो आपने अभय राज जी के बात सुना, और ये बहुत अच्छा नेक कार्यक्रम करते हैं और इनका उद्देश्य है गरीब बच्चे को संसाधन युक्त एजुकेशन के जरिए करना, विदेश में भेजना और स्लम एरिया में बच्चे को एजुकेट करके उसको अच्छे क्रिएटिव बनाना। तो आपसे भी तमाम लोगों से गुजारिश है कि ऐसे NGO जो अगर कोई हमारी बात सुन रहे हैं तो इनको मदद करने की ज़रूरत है, और इस तरह के NGO देश में और भी चलाने की ज़रूरत है। कुछ आपको छूट गया है? हाँ, इसी कड़ी में हम एक और बात बताना चाहते हैं कि हम एक शाखा, हम अपना सीधी डिस्ट्रिक्ट में अमिलिया एक जगह है, वहाँ भी हम एक सेंटर चला दिए हैं, जो कि 1 साल से हो गया है, चल रहा है। और विभिन्न देश के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा एम है कि हम जो है विभिन्न क्षेत्रों में, बिहार में भी हो सके, उत्तर प्रदेश में हो सके, जहाँ हो सके हम कंप्यूटर शिक्षा में आगे बढ़ना चाहते हैं। और कंप्यूटर शिक्षा के माध्यम से हम बच्चों को एक ऐसा हथियार देना चाहते हैं कि आजकल कंप्यूटर, डिजिटल मार्केटिंग का डिजिटल ज़माना है, डिजिटल में कंप्यूटर आना बहुत ज़रूरी है सबको। इसलिए कंप्यूटर को हम एक हथियार समझते हैं। अगर कंप्यूटर एजुकेशन आ रहा है तो हर काम आजकल कंप्यूटर से हो रहा है। बिना कंप्यूटर ज्ञान के आपको फॉर्म भरना है, कोई ऑनलाइन पेमेंट करना है, कुछ सीखना है कंप्यूटर पर, कुछ यूट्यूब पर सर्च करना है। AI का ज़माना आ गया है, AI पर भी हम काम करेंगे आगे। AI पर बल्कि शुरू कर दिए हैं हम काम, कुछ प्रोग्राम। AI कैसे सर्च किया जाए, कैसे ना किया जाए, जब तक कंप्यूटर का ज्ञान नहीं होगा तब तक सर्च नहीं कर सकते, आप सीख नहीं सकते कुछ। AI के ज़माने में तो कंप्यूटर आना ज़रूरी है, कंप्यूटर तो बेसिक हो गया है AI के ज़माने में, इसलिए कंप्यूटर आना ज़रूरी है। इसलिए हम पूरे देश में हम चाहते हैं कि घूम घूम कर हम कंप्यूटर शिक्षा दें, और हमारा उद्देश्य है
कि हम 2030 तक कम से कम 1 लाख बच्चों को हम जो है कंप्यूटर शिक्षा और विभिन्न क्षेत्रों की शिक्षा देकर लाभान्वित करें। ये हमारा दृढ़ संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी। और ये आपके अभय राज जी जो पृथक फाउंडेशन के चेयरपर्सन है, इनका कार्यक्रम 3 तारीख को है, 3 अगस्त 2025 को। समय रखा इन्होंने 4 से 6, जिसके अंतर्गत काफ़ी सारे गणमान्य अतिथि रहेंगे, पेरेंट्स रहेंगे, बच्चे रहेंगे, जो अपने हुनर से लोगों को दिल जीतने का कार्यक्रम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन आशीष जी के साथ अनिल कुमार पटेल, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।